हमारे गुरुदेव भाव योगी संत और हम भाव योगी संत की संतान। तो गुरुदेव आज के भाव के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि मनुष्य की चाहत कैसी होनी चाहिए और मनुष्य की भावना कैसी होनी चाहिए। कह रहे हैं सद्गुरुदेव कि प्राणियों को भावना ऐसी रखनी चाहिए कि जिसमें उसे ईश्वर की प्राप्ति की चाह हो। और यही कहना चाहिए हम सत्संगियों को तो कि चाह नहीं मुझे भोग भोग्य की, चाह भरी एक भाव योग की। कि हे प्रभु तेरे सत्संग में आकर के अब भोग की चाह नहीं रही, क्योंकि भोग में तो भोग तो वो रोग है जो जन्म और मरण जन्म और मरण में ले जाता है। लेकिन प्राणी को तो भोग भोग भोग, दुख पालेगा लेकिन भोग मानी दुख भी होता है, भोग मानी वासना भी होता है। पर गुरुदेव कह रहे हैं कि जब जब मेरे भावों में बहेगा संत मणि के प्रवचन में, तो भोग की भावना जाती रहेगी और भाव योग की भावना आती रहेगी। भाव से योग हो जाएगा तो गुरुदेव कह रहे हैं भोग रह ही नहीं सकता। भोग है शारीरिक और भाव है आत्मा का। जब भाव आएगा, भाव से योग होगा, तो गुरुदेव का क्या कहना है कि वासना नहीं रहेगी, कामना नहीं रहेगी। नहीं तो और आ जाए और आ जाए और आ जाए, कैसे भी आ जाए, बस पैसे का भोग आ जाए, कैसे भी आ जाए अच्छा खाने का भोग आ जाए, कैसे भी आ जाए बढ़िया बिस्तर का भोग आ जाए। तो गुरुदेव हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन मिला है तो भोग के लिए नहीं, भाव के लिए मिला है। जब भाव से योग होगा तो फिर प्राणी को राहत मिलेगी। और वो गुरुदेव का कहना है कि राहत जिसको चाहिए, यानी अमन चैन चाहिए, तो चाहत प्राणी की अच्छी होनी चाहिए। चाहत के मुताबिक ही उसको राहत मिलती है, चाहत के मुताबिक ही आहत मिलती है। चाह खराब है, लोभ की, लालच की, मरने की, लड़ने की, मारने की, तो गुरुदेव कह रहे हैं आहत होता रहेगा उसका दिल दिमाग, मतलब परेशान होता रहेगा, चिंता करता रहेगा। और चाहत है राहत की, तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं अच्छी चाहत रखनी होगी। अच्छी चाहत कैसी चाहत? संतों की जैसी चाहत, सबका कल्याण हो, सबका अच्छा हो, सब सही मार्ग पे चले, कोई भी भटके नहीं, कोई भी कर्म कांड में फंसे नहीं। क्या रखा है इन व्रत उपवास में, क्या रखा है इन बाहर के उपदेशों में? जब तक दिल में प्यार नहीं, दिल में भाव नहीं, एक दूसरे को गलत रास्ते से हटाने की चाह नहीं। ये तो गलत रास्ते पे जा रहा है, लेकिन हमारी चाहत खराब है तो जानते जानते बढ़िया। ये चाहत क्या होगा, हम उसका बुरा चाह रहे हैं तो हमारा भी बुरा होगा। तो चाहत बुरी, भावना बुरी, तो राहत बुरी, राह बुरी, और राहत है वो मिलेगी नहीं है। तो कह रहे हैं राहत हत हो गई आहत के कारण, और आहत आ गई प्राणी के अंदर चाह खराब के कारण। हमारे हाथ में अनेक रेखाएं हैं और हर एक रेखा एक दूसरे को पकड़ रही है, दूर नहीं है, पकड़ रही है, आपस में बढ़ती जा रही है। पर हम इन रेखाओं को बंद करते हैं, मुट्ठी बांधते हैं, तो हमें आशीर्वाद मिलता है नारायण का। नारायण ऊपर आ गया मुट्ठी बंद करी तो गुरुदेव का क्या कहना है? गुरुदेव का कहना है कि रेखाएं हमारे इंद्रियों के मुताबिक, कर्म के मुताबिक बन जाती है। हमें सत्संग में आकर पंचामृत का पान करना है। पंचामृत का पान करेंगे हम इंद्रियों के द्वारा। इंद्रिया है वो अमृत, यानी 5 अमृत तुल्य हमें इंद्रिया दी है गुरुदेव ने। इंद्रिया क्या है? अच्छा देखना, अच्छा सूंघना, अच्छा चखना, अच्छा सुनना और अच्छा स्पर्श लेना और देना। तो देखना अच्छा, दिखाना अच्छा। हम क्या करते हैं? अवगुण देखते हैं, अवगुण दिखाते हैं। श्वास
यानी श्वास भगवान ले रहा है, उसको उसके ऊपर ईश्वर का ही अधिकार है। वो नाम ले, भगवान का माला बनाए, कान से सुने, बात भगवान की सुने, अच्छी बात सुने, किसी की बुराई सुने नहीं और न सुनाए किसी को। और चखना क्या? भगवान का नाम रस, भाव रस, प्यार रस, भक्ति रस, ये चखें। और स्पर्श करें तो हम ऐसा स्पर्श करें हमारी त्वचा को जिसमें हमें शीतलता, शांति, प्यार अनुभव हो। एक कांटों का स्पर्श हमें क्या करेगा? हमारी लहूलुहान कर देगा। लेकिन एक फूल का स्पर्श क्या करेगा? हमें कोमलता देगा, हमें सुगंध देगा। तो हमारी इंद्रियां सुदृढ़ होगी यदि हम पंचामृत का पान करेंगे तो। अब पंचामृत क्या है? पंचामृत क्या है? 5 अंगुलियां है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको एक करो, नारायण ऊपर आ गया, रेखाओं के ऊपर नारायण आ गया। तो रेखा बनी कैसे? हथेली में सब कुछ है, भगवान हथेली में भी भगवान है, हस्त की रेखाओं में तू अमृतवाणी है ना। लेकिन हम कहाँ देख पाते हैं? एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रही है, इंद्रियां जुड़ी है, लेकिन हम किसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? एक दूसरे को, वासना, कामना को। तो गुरुदेव हमें सबसे पहले तो पंचामृत में पिलाते हैं भाव, फिर जागृत होती है भक्ति, भाव के बिना काहे की भक्ति। फिर ज्ञान होता है, भाव भक्ति ज्ञान होता है, फिर श्रद्धा आती है प्राणी में, और फिर विश्वास की जागृति होती है। ये पंचामृत का पान करता है तो इंद्रियां सुदृढ़ होती है, सुदृढ़ होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि ये ज्ञान पंचामृत पी लिया तो फिर वो अपनी इंद्रियों से कोई भी गलत काम नहीं करेगा। तो वो देख पाएगा मेरे हाथों के ऊपर ही नारायण का वास है। आशीर्वाद दे रहे हैं नारायण, पर समझ नहीं पा रहे हैं, सबको दे रहे हैं। तो हमारा मन कैसा होना चाहिए? हमारी चाहत कैसी होनी चाहिए? सुमन की, देवता तुल्य चाहत होनी चाहिए कि मैं देता ही रहूं, देता ही रहूं, देता ही रहूं। पर हमारी चाहत तो मैं लेता ही रहूं, लेता ही रहूं, लेता ही रहूं, देने की है ही नहीं। एक दिन भगवान ये ले लेगा शरीर पूरा का पूरा, ला बस दे दे, सांस तेरे हो गए पूरे, आत्मा आ जाओ। हमारी चाहत होनी चाहिए कोमलता की। हमारी तो कठोर चाहत है बुरा करने की ना, भावना में भाव होना चाहिए। हमारी चाहत होनी चाहिए मनोहर, सुंदर, कोमल, प्यार से भरी हुई चाहत। तो कैसी चाहत होनी चाहिए? जैसी संतों की चाहत, इनकी चाहत। बाबा की चाहत कैसे क्या थी? मुझे सत्य को पाना है। गुरुदेव की चाहत क्या थी? मुझे सत्य को पाना है। हमारी चाहत क्या है? हमारी इतनी रूप हो जाए, एक मकान हो जाए, एक बंगला हो जाए, बच्चों के शादी हो जाए, बहू के बच्चा हो जाए, और फिर मैं ऐसो आराम से रहूं, फिर मैं गंगा स्नान करके आऊं। तू क्या खा के गंगा स्नान करके आएगी? पैर से तेरे से चला नहीं जाएगा, आंखों से तेरे से तुझे दिखेगा नहीं, कानों से तुझे सुनेगा नहीं, और लाठी के सारे तू चलेगा। और बेटे बहू लेके जाए तो लेके जाए, नहीं तो कहे गंगा पी बैठी रहे, तू नहीं दे देगो धक्का कोई ना कोई नहीं लेके जाएगा कि बोझ नकुन लेकर जाओगो, छोड़ो। तो धरती पे बोझ नहीं बने हम, इसके पहले ही सोच चाहत कैसी हो तो जीवन सार्थक होगा, सुंदर होगा, सफल होगा, आनंदमय होगा, और गुरुदेव के चरणों में फिर लीन हो जाएंगे अंत में। क्योंकि गुरुदेव के चरणों में ही गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी सब गंगा का वास है, और वही हमारे अंदर गुरुदेव बहाते हैं भावना में। चाहत अच्छी होनी चाहिए, राहत की चाहत होनी चाहिए। ओके, ओम शांति ही शांति। प्रश्न।